नमस्ते, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हर दिन जैसे आप सबको जो इन्फॉर्मेशन देते रहते तो फिर आज भी एक नया इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कस्टमर का फ़ोन आ चुका है और हर एक कस्टमर को मतलब समझाते रहते हैं। तो वही चीज़ आप जो फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, और जिनको जानकारी चाहिए प्रॉपरली एक्चुअली मशीन के बारे में जिनको जानकारी चाहिए, तो ये सारा मशीन का बारे में जानकारी आज मैं एक अलग तरीक़े से मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो मशीन के सामने मैं खड़ा हूँ, एक्चुअली इसे लकड़ी में चलाया जाता है और ये 200 किलो का मशीन है, एक्चुअली जो हम लोग 150 से 200 किलो मशीन बोलते हैं। तो इस मशीन के सामने मैं खड़ा हूँ। अभी ये जो मशीन है पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं। तो ये मशीन को इतना लॉन्ग टाइम तक चलाने का जो प्रोसेस होता है, एक्चुअली आप किस तरह मशीन को चलाते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसका ऊपर डिपेंड करता है आपका मशीन का लॉन्जिविटी। तो आपका जो लॉन्जिविटी है ये कैसे बढ़ते हैं, मतलब आप कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। जबकि कोई कस्टमर को मतलब ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली आपका मशीन को कितने दिन तक चलेगा और आप कितने दिन तक चला सकते हैं। मशीन तो हम लोग बना देते हैं, मशीन का क्वालिटी के बारे में भी हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मशीन को आपको चलाना होता है। तो मशीन आपको कैसे चलाना होता है, कैसे करके मशीन के अंदर से प्रोडक्शन निकाला जाता है, कैसे करके इसे हीट दिया जाता है, तो सारा कुछ जानकारी हम लोग देते रहते हैं। तो आज जो इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाले, धीरे थम के बैठिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मिस कर सकेंगे आप। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का घंटी दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल में कोई मशीन लेकर के फंस चुके हैं जिनको काफ़ी सारा जानकारी चाहिए, आप प्रॉपरली मिल नहीं रहे हैं। इसके अलावा कोई आपका मशीन लेकर के अभी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे, हैंडलिंग नहीं कर पा रहे, तो उनको भी मतलब काफ़ी सारा जानकारी आपके दौरान मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मशीन चाहिए, घर बैठे बैठे मशीन चाहिए, या फिर यहाँ आकर के मशीन लेना चाहते हैं, तो नीचे के दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। चलिए चल करके आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली मशीन आप कितने दिन तक चला सकेंगे और कैसे करके चला सकेंगे, तो इसका बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबको दे देता हूँ। जैसे कि ये जो मशीन है, मैंने पहले कहा था कि ये 200 किलो का मशीन है, 150 से 200 किलो हम लोग बोलते हैं। तो इसे प्रॉपरली जो है लकड़ी में चलाया जाता है। लकड़ी का जो हीट होता है एक्चुअली चारों तरफ फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग हीट के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, या फिर जो लोग गैस में एक्चुअली भूंज रहे हैं, तो इनको काफ़ी सारा जानकारियाँ मिल जाएगा, क्योंकि लकड़ी का हीट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये चारों तरफ फैल जाते हैं। इसमें आपका क्या होता है, टोटल मशीन में हीट लग जाते हैं और आप जहां पर चावल को छोड़ते हैं वहीं से लेकर के जहां पर आप चावल को मतलब मुड़मुड़ा निकालते हैं वहां तक आपका हीट रह जाता है प्रॉपरली। तो इसमें आपका जो भी एक्चुअली ड्रम रोस्टर होते हैं, 200 किलो का मशीन जो है ये ड्रम रोस्टर मशीन है, ये रिंग रोस्टर नहीं है। तो ड्रम रोस्टर मशीन में एक्चुअली हीट आपको ज़्यादा लगते हैं और इसमें जो आपका रेती डालते हैं, जो बालू बोलते हैं या फिर सैंड बोलते हैं, तो इसको प्रॉपरली हीट करना होता है। और हीट करने के बाद आपको चावल यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप भूंजना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको डालने होते हैं। और ये प्रॉपरली अगर हीट नहीं होता है, मशीन चारों तरफ से हीट नहीं होता, तो इसमें आपका क्वालिटी खराब हो सकता है। तो पहले आपको हीट के बारे में अंदाजा कर लेना है, क्योंकि आप जितना हीट दीजिएगा मशीन में उतना आपका प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। अगर आप हीट कम देते हैं तो फिर आपको जो सप्लाई लाइन है इसे भी थोड़ा कम करना होगा, और अगर आप हीट ज़्यादा देते हैं तो फिर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका ऊपर सारा खेल है और कुछ नहीं है, खाली हीट देना होता है और प्रॉपरली आपको हीट के हिसाब से जो है कैपेसिटी को मेंटेन करना होता है, यानी कि कितना आप डिलीवरी लेना चाहते हैं और कितना आप छोड़ रहे हैं। ये तो था सिंपल सा एक बात। अभी जो मशीन के बारे में मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मशीन अभी आप चला रहे हैं, आप 2-3 घंटा 4 घंटा काम कर चुके हैं मशीन में, मशीन को अभी तुरंत बंद मत कीजिए, क्योंकि आपका जो गर्म रेती रहता है या फिर जो नमक रहता है ये एक जगह आकर के जमा जाता है, तो इसमें आपका मशीन का ख़राब होने का चांसेस रहता है। दोस्तों गौर कीजिएगा, अगर आप बंद कर देते हैं तो फिर ये गर्म जो रेती होते हैं तुरंत अगर बंद कर देता है तो ये पोर्शन जो होते हैं आपका, जहाँ पर आकर के ये रेती जम जाते हैं, वो जगह का आपका ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो आपको करना क्या है, मशीन को चलाने के बाद कम से कम आधा घंटा मशीन को घूमने देना है। इसमें आपका बिजली चार्जेस ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। हम लोग देख चुके हैं कि एक 1/2 HP का मोटर को अगर आप 5 घंटा भी चलाते हैं तो कम से कम आपका 15 रुपया भी ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मशीन को कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट यानी कि पौने घंटा तक आपको मशीन को घूमने देना है, ताकि आपका अंदर का जो रेती रहता है, गर्म रेती, ये आपका प्रॉपरली ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका बेयरिंग दिया जाता है सामने, इसमें आपको ग्रीस देना होता है। गौर कीजिएगा, जो सामने आपका बेयरिंग है 150 से 200 किलो का, इसमें आपको प्रॉपरली ग्रीस देना होता है, ताकि ये जो है बेयरिंग आपका स्मूथ रहता है, तो बेयरिंग टूटने का चांसेस आपका नहीं रहता है।
पीछे भी आपका एक 208 का बेयरिंग लगा हुआ रहता है, तो इसमें भी आपको ग्रीस देना होता है। और जब जब मशीन को आप चलाते हैं तो जितना मतलब पीछे का जो सेटअप होता है एक्चुअली, जहाँ पर हम लोग चक्का बेल्ट वगैरह को जोड़ करके रखते हैं, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये ढीला है कि नहीं। अगर ढीला है तो फिर आपका बेल्ट पलटी खाने का चांसेस होता है या फिर बेल्ट टूट भी सकता है। कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कर लेते हैं तो फिर मशीन आपका ज़्यादा दिन तक चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सोच रहे हैं कि आप हफ्ते में 2 ही दिन काम करने वाले हैं, बाकी दिन आपका मशीन खड़ा रहेगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्शन निकालने नहीं है, लेकिन हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन मशीन को घुमा दीजिएगा। कम से कम हीट देने का जरूरत नहीं है, मशीन को घुमा दीजिएगा, ताकि मशीन में आपका जंग लगने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि आपका रेती में जो है नमक भरा रहता है। क्योंकि जो आप चावल को छोड़ते हैं या फिर दूसरा प्रोडक्ट को छोड़ते हैं, तो इस प्रोडक्ट में जो है नमक रहता है, तो ये नमक जो है ट्रांसफ़र हो जाता है आपका मशीन का रेते का साथ, तो इसमें क्या होता है, जंग लगने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों, करना आपको ये है कि मशीन को आप मान लीजिए अभी आज प्रोडक्शन करना नहीं है, तो मशीन को घुमा दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट मशीन को घुमा दीजिए। इसमें आपका क्या होगा, मशीन में आपका रनिंग रह जाएगा। सिंपल सा तरीका है। और कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोग हर दिन आप सबको बताते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि सिद्धू दुर्गा ऑटोमोबाइल्स यानी कंप्लीट बिजनेस पैकेज और कंप्लीट मशीनरी पैकेज, जो मशीन हम लोग बनाते हैं, इस मशीन को हम लोग बढ़िया से अगर पढ़ ना ले तो फिर मशीन के बारे में जानना संभव नहीं है। खाली मशीन बनाना और बेच देना काम नहीं है हमारा। मशीन को प्रॉपरली किस तरह कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कितने प्रोडक्शन आप निकालते हैं, कितने प्रोडक्शन निकालना चाहिए, तो ये सारा कुछ हम लोग दिखाते और सिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा आपका प्यारा चैनल के साथ और इसी तरह प्यार बरसाते जाइएगा। फिलहाल आज के इन्फॉर्मेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में और कुछ नए इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक नमस्ते।